हाउस इनकम्प्लीट है। आर्टिकल 51 के तहत विमेन रिजर्व सीट्स नामुकम्मल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कोटा मिलना था वो अभी तक रिजर्व किया हुआ है और इलेक्शन कमीशन आए बाएं शाएं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को भी हम लोग फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमीशन रिजाइन करे, क्योंकि उनकी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसके लिए वो कमीशन बना है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए बना, पर उन्होंने फॉर्म 45 को उसके परखचे उड़ाए। फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने 35,000 को नून के 1,35,000 किया और हमारे मैंडेट पे डाका डाला। हम लोग इनका ताक़ुब अदालतों में करेंगे, हर जगह करेंगे। और ये भी याद रखिएगा आपके तवस्सुत से कि इंशाअल्लाह ताला हर दिल अजीज़ अवाम के दिलों पे राज करने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, हमारी ख़वातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारे मर्द हजरात, हमारे सिरों के ताज, हमारे वर्कर जो पाबंद सलासल हैं, कानूनी ज़रिए से इस हाउस के तवस्सुत से उनको हम लोग रिहा करेंगे और लाएंगे। ओवर टू बैरिस्टर साहब। मैं मुख्तसरन इतना जिक्र करता हूँ कि हमने ओथ लेने से पहले भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाना था। ये लाजिम नहीं है कि आप ओथ उठा लें और उसके बाद कार्रवाई शुरू होती है। हमने उस वक्त भी ये पॉइंट उठाया था कि जब असम्बली आप कन्वीन करते हैं सदर, उसमें वो 21 दिन का जो टाइम लिखा हुआ है वो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये ख़ुद कहते थे जब इलेक्शन का वक्त आया था और इनको कहा जाता था कि 90 डेज़ में इलेक्शन कराओ, तो ये कानून का ये सहारा लेते थे कि अगर उस वक्त आपने नहीं करवाया तो ये इलीगल नहीं है। हमारा यही मौक़िफ़ रहा है कि बाकी जो आपके फॉर्म 47 है और मैंडेट आपने चोरी किया ये तो अलग बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे इस वक्त 3 सीटें नॉन मुस्लिम की इलेक्शन कमीशन ने रिज़र्व रखी है और 20 सीटें नेशनल असम्बली में हमारी प्रिजर्व्ड है। 23 सीटें अभी इलेक्शन नेशनल असम्बली में आनी है, तो वो हमारी जो सीटें अभी बाकी आने हैं और वो सब कुछ हमारा ही है। तो इसलिए कमीशन हमने स्पीकर से यही इस्तदा की है कि आप पहले इस पे रूलिंग दे कि वो सारे मेंबर आकर के वो उठाए, तब हाउस कंप्लीट होगा और तब हम उधर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तरफ जाएंगे। ये बताएं, आपके साथ वज़ीर-ए-आज़म के उम्मीदवार साहब मौजूद हैं। मेरी ये पांचवी पार्लियामेंट है। मैंने ये देखा है कि जब पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया जाता है इस वक्त तमाम की पोजीशन यकसा है, ना कोई हुकूमत है ना अपोजिशन है। आपने ज़ाब्ते के मुताबिक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और रूलिंग मांगी थी। उस रूलिंग का जवाब जो है स्पीकर की जानिब से आना चाहिए था। मैं सवाल में आज उन्होंने फ्लोर गलत नहीं दिया, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि रूलिंग के लिए ये अहम रूलिंग है, ये आइन में जानी है और आपका हक बना है। इस रूलिंग के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ये जो हमने उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर बताया था जो रूल 17 में है, और उन्हें उस पर मौक़िफ़ चाहना दूसरे पार्टी की हुकूमत की, और हमने उनको कहा कि ये तो अलग बात है कि ये फॉर्म 47 से आया, इसका तो राइट नहीं बनता, लेकिन मैंने उनको ये पढ़ के सुनाया कि ऑर्डर्स रूल 17 का जो क्लास 8 है उस पॉइंट पर आप दूसरे का मौक़िफ़ सुन ही नहीं सकते। उसने कोशिश की लेकिन एनीवे वो नहीं बोल सका। और वहाँ पे ख्वाजा आसिफ जो हैं वो खुद ही फॉर्म्स 47 के जरिए वहाँ पे वो गलत नाजायज़ तौर पे हाउस में बैठे, वरना वो तो हार गए थे। और वहाँ पे उस्मान डार साहब की वालदा जो हैं वो असली MNA है इस हाउस की। सर, आपने आज प्रोटेस्ट भी किया इस हवाले से, अलग अपना आज इस वक्त आ रहे थे आप सब, तो आगे अभी थोड़ी देर कबल शरफसल मरवत साहब ने कहा है कि जब वो उन तमाम स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के जिस वक्त होगा कंटेस्ट करेंगे उस वक्त फॉर्म 47 के तहत आने वाले जाली लोगों को हम नहीं वोट डालने देंगे। क्या पॉलिसी है, किस तरह का वो प्रोटेस्ट होगा, कैसे नहीं जाता? ये बुनियादी तौर पे आज आपने देखा है ट्रेलर का ट्रेलर, फीचर फिल्म तो बाद में आएगी, आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह। सर ये बताइएगा कि ये 25 करोड़ आवाम की इज्तिमाई दानिशगाह है, मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ से जो भी उतरता है या उसे तख्तादार पर जाना होता है या अडियाला जाना होता है, क्या किसी एक पॉइंट पर सब मुत्तफिक हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले अर्ज़ करूँ कि अगर आप मुहब्बे वतन हैं, आप रूल ऑफ लॉ चाहते हैं,
आप डेमोक्रेसी चाहते, आप कॉन्स्टिट्यूशन चाहते, आप ज़ाती मुफादात नहीं चाहते, आप कुर्सियों के बंदर बांट नहीं करते, आप आवाम की नाम पे सियासत नहीं करते, बर आवाम के लिए सियासत करते हैं। अगर आवाम मुफादात नहीं बरसूल की सियासत कर सकते हैं तो उन लोगों के साथ मुतफ़िक किया जा सकता है। यस, हमारा पास्ट बड़ा सही नहीं गुजरा है, हमने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है, हमने फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। तो पहला इकदाम यही होता जो हमने इस्तदा की थी कि पहले हमारे उन बहनों को तो ले आओ जो इस वक्त इलेक्ट हो चुकी है, आप उनको भी नहीं लेके आ रहे, और वो वमेन जिनकी प्रिजर्वेशन हो चुकी है उस पे कौन दूसरे को सुना जाता है। अगर ऐसे हालात है तो ये वो लोग इस चीज़ को डिरेल कर रहे हैं जो इसके बेनिफिशरी है। हम चाहते हैं कि आवाम बेनिफिशरी हो उसके। ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें रात से भी जारी हैं, अभी